बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज जनाजा अदा करने पर रब ताला कितना अजर अता फरमाता है, और इसी तरह अगर उसके दफन के अंदर भी इंसान शामिल हो तो रब ताला उसको कितने बड़े अजर से नवाजता है, ये आपके अहबाब के सामने रखते हैं। पहली रिवायत जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, मन शहीदल जनाज़ता हत्ता युसल्ला अलैहा फलहु क़िरातुन व मन शहीदहा हत्ता तुदफना फलहु क़िरातान। क़ीला वमल क़िरातान क़ाल मिस्लुल जबलैनिल अज़ीमैन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो इस हदीस मुबारका का मफ़हूम यूँ है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स जनाजे के साथ शामिल हुआ यहाँ तक कि उसकी नमाज जनाजा अदा कर ली जाए तो उसको रब ताला एक क़िरात अता फरमाएगा, और जो इस जनाजे के साथ उस वक़्त तक रहे जब तक उसको दफन ना कर दिया जाए तो उसे 2 क़िरात मिलेंगी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़िरात से क्या मुराद है? तो आपने इरशाद फरमाया, क़िरात से मुराद 2 बड़े पहाड़ हैं। और इसी तरह एक और रिवायत आपके सामने रखता हूँ जिसके अंदर मजीद वजाहत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजा के साथ ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद रखते हुए जाए और उसके साथ रहे यहाँ तक कि उसकी नमाज जनाजा अदा कर ली जाए और उसके दफन से फारग हो जाए, तो जब वो शख्स वापस आता है तो 2 क़िरात अजर के साथ आता है। इसमें से हर एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना होता है। और वो शख्स जो किसी मैयत की नमाज जनाजा अदा करे और उसको दफन करने से पहले वापस आ जाए तो वो 1 क़िरात सवाब के साथ वापस आता है। तो मालूम हुआ कि जो नमाज जनाजा अदा करता है रब ताला उसको भी अजर अता फरमाता है, और जो नमाज जनाजा अदा करने के बाद दफन के अंदर भी शरीक होता है तो रब ताला उसको मजीद ज्यादा अजर अता फरमाता है।